कौन है, कौन हीरो हीरोइन कौन है? क्या हो रहा है यार, ये तो कितना बकवास है, बार बार एक ही शॉट करते जा रहे हैं। हाउस हेल्प का किरदार अभी नहीं करूँगी। तो मैंने कितने सारे मुझे किरदार आए थे, वो हाउस हेल्प के थे, पर जब आपके पास वो आ जाता है तब आपको लगता है कि अरे हाय, मैं तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। मैं पहली बार जाऊँगी and it's a genre film festival which is one of the best in the world. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको आपने बहुत सारे रिलेटेबल कैरेक्टर्स में देखा होगा। फेम गेम, सेक्रेट गेम्स, मोंटो, देन एस दुर्गा एंड द लिस्ट गोज ऑन। जी हाँ, आज मेरे साथ है राजश्री देशपांडे। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी फिल्म बिफिन फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई है और उसकी स्क्रीनिंग होने वाली है प्रिवेसी की। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने एक्साइटेड हो इसके लिए। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिफान में मैं पहली बार जाऊँगी एंड इट्स अ जॉनरा फिल्म फेस्टिवल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फिल्म्स आने वाली हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग मेकर्स भी है, क्रिएटर्स भी आएंगे। तो या आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। सो इवन वी आर एक्साइटेड क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। कि मुझे बहुत टाइम से ऐसा था कि मुझे आपको एक ऐसे फुल टाइम स्क्रीन पे देखना है और इसमें आप मुझे पूरे टाइम दिखने ही वाले हो स्क्रीन पर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो इसकी जो थीम है प्रिवेसी, तो क्या अभी कभी आपने रियल लाइफ में किसी की प्रिवेसी में इन्वेड करने ट्राई किया, लाइक आपके हस्बैंड हो गए या ऑन अ लाइटर नोट के किसी का फ़ोन चेक किया हो, ऐसा किया है कभी आपने? जाने अनजाने में कभी किया होगा कुछ किसी का, पर नो नॉट दैट मच बिकॉज आई रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी एंड या अभी तक तो नहीं मैंने किसी को हर्ट किया है ऐसा करके। हाँ, आई थिंक यू रिमेंबर समथिंग जो आपने किया है, बट यहाँ है यहाँ, बट यू नॉट। नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी याद कर रही हूँ कि किसी को ऐसे हर्ट किया है क्या मैंने, बट या मे बी इन स्कूल लाइफ और यू नो पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसे कि चुपके से बात सुनी हो। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना कि पर किसी को मैंने हर्ट नहीं किया है, किसी से उनके मतलब ये एक्चुअली सारी चीज़ें गलत है। मतलब किसी की बातें चुपके से सुनना भी गलत है, किसी का फ़ोन चेक करना भी गलत है, पर आपको इतना तब समझ में नहीं आता है। और पर हाँ, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। तो अगर मैंने की भी है गलतियाँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। सो जो आप ये फिल्म में जो आपका एक्सपीरियंस था शूटिंग वगैरह के टाइम पे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो ऑडियंस और फैंस के साथ, जो आपको याद, मतलब आप उसको सेट से अपने साथ लेकर जा रहे हो उस इंसिडेंट को? अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली बिकॉज़ ये काफ़ी हमने ट्रायल के पहले शूट किया था, पर कुछ है ऐसे सीक्वेंसेस जब, क्योंकि आप छोटा अगर जब सेट होता है और तो आपके पास कुछ ऑन्टोराज नहीं होता है, यू नो, यू आर लाइक जस्ट ऑन योर ओन एंड तो आप हम ऐसे ही कुछ शूट कर रहे थे, काफ़ी क्राउड था ये सब। तो उस बीच में हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे तो काफ़ी मुश्किलें हुई, बट फ़नी भी था क्योंकि मैं लोग ऐसे देख रहे थे कौन क्या शूट हो रहा है, मैं भी उनको पूछ रही क्या हो रहा है, शूट कौन है, कौन हीरो हीरोइन कौन है। तो क्योंकि एक ये मज़ा है कि मैं हर किरदार में अलग दिखती हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं कि मैं वो सुभद्रा थी और या यू नो नीलम कृष्णमूर्ति थी। तो मुझे मैं हमेशा फिर ऑडियंस के साइड जाती हूँ और पूछती हूँ अच्छा कैसा लगा तुम्हें, मुझे तो ठीक ही लगा, कौन हीरोइन नहीं है ऐसे। तो दैट्स yeah, so everyone was shooting and I was supposed to go there, पर मैं थोड़ा सा मैंने ऑडियंस के साथ देखते वक्त मैंने भी देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है यार, ये तो कितना बकवास है, बार बार एक ही शॉट करते जा रहे हैं। सो या दैट हैपेंस विथ मी अ लॉट। ओके। सो बीइंग अ सेलिब्रिटी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई फ़ैन या फिर यू नो जर्नलिस्ट कोई आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करने ट्राई कर रहा हो? हाँ, पर मुझे लगता है कि कोई ना करें और करने की भी कोशिश इज़ रॉन्ग। तो
मैं क्या ही नाम लूँ अभी। पर हमारे यहाँ पे हो जाता है ऐसे कि लोगों को लगता है कि बिकॉज़ हम एक पब्लिक फिगर हो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी प्राइवेसी में और हमारी या किसी की भी प्राइवेसी में इन्वेड करें। बी इट योर पर्सनल स्पेसेस, बी इट योर प्रोफेशनल स्पेसेस, किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो हो जाता है बिकॉज पीपल थिंक दैट इट्स अ मसाला, बट ये मसाला अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। राइट, टोटली अग्री विथ यू। Yeah. तो आपने एक्टिंग प्रोफेशन कैसे चूज़ किया, लाइक इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट मैं यार बचपन से ही थिएटर करती थी, पर जब आप कॉलेज में जाते हो तो पेरेंट्स बोलते रहे कि भाई अब ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई करो। सो आई हैड टू कीप माई पैशन, माई जॉय असाइड, एंड आई स्टार्टेड लाइक अ प्रोटोकॉल ऑफ लाइफ, लाइक आप ग्रेजुएशन करो, आप नौकरी करो, आप पैसा कमाओ, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। पर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, सो दैट्स द रीज़न आई क्विट माई वर्क एंड आई डिसाइडेड टू गो बैक टू एक्टिंग। तो मैं पूना में थी, मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रही थी। मैंने एक दिन 6-7 साल बाद काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं भी ग्रो नहीं हो रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ काम करती जा रही हूँ, पैसा कमाती जा रही हूँ, तो ज़िंदगी का कोई मायना ही नहीं है, ऐसे लग रहा था। तो मैंने उस दिन क्विट कर दिया, और मुझे जिसमें मज़ा आता था वो था एक्टिंग, किरदारों को बनाना, एंटरटेनमेंट में जाना, मतलब वो, तो उसमें मैं फिर चली गई। तो क्या उस जॉब को क्विट करना आपके लिए मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। आपको एक वक्त होता है कि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं, पर जब आपके पास वो आ जाता है तब आपको लगता है कि अरे हाय, मैं तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मज़ा ही नहीं आ रहा था, पैसा तो मिल रहा था जो मेरे पास कभी भी नहीं था बचपन में, पर देन दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड दैट कि तब मुझे पता चला कि पैसा सब कुछ नहीं है। आपको अगर काम में ही मज़ा नहीं आ रहा, आप ग्रो नहीं हो रहे हो, आप वही काम करते जा रहे हो, तो एक बोरियत सी आ जाती है, और वो बहुत ही पहले आ गई मेरी लाइफ में। मतलब जैसे मेरी माँ मुझे कहती है कि 40 साल वो एक ही काम कर रही थी। मेरे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो 40-50 साल एक ही डेस्क पे बिताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोरियत ही है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है, और वो उनकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि उनको घर का कर्जा है, उनके बच्चों की फ़ीस है, तो वो जीते जाते हैं और वो खुद को भूल जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी उनमें से एक बनूं, इसलिए मैंने मेरी ज़िंदगी का यही सोचा कि भले ही मैं 4 पैसे कम कमाऊँ तो भी चलेगा, तो मुझे ऐसा काम करना है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ करने को मिले, मुझे मज़ा आए। और इस वजह से आज मैं बहुत कम काम करती हूँ, पर मैं बहुत सोच समझ के, मुझे जिसमें मज़ा आए, मुझे जिसमें मतलब इवन लाइक प्लेइंग, जैसे अभी प्राइवेसी है या ट्रायल बाय फायर में नीलम का किरदार है, तो मुश्किल तो है बहुत, पर मुझे ये पता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत दिल लगा के कर रही हूँ। और क्योंकि ये कहानियाँ मुझे कहीं ना कहीं तो छुई हैं। प्राइवेसी भी, जैसे रूपाली का किरदार जो है वो मुझे कहीं ना कहीं तो छुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि रूपाली है, आसपास है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग हेल्प एनीवेयर। सो या टोटली अग्री विथ यू कि हमें पैशन फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं, कि एक टाइम के बाद जब ऐसा लगे कि बोर हो गए हैं अब, तो आई थिंक आपने राइट टाइम पे चूज़ कर लिया। अगर आप और लेट हो जाते तो शायद आप वहाँ से निकल ही नहीं पाते। क्या हम ये कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप जब भी मतलब वो है ना कि जब भी जागो, हाँ, तब सवेरा हो जाता है। तो आप एज इज़ नॉट अ प्लेस, you can be 80 and decide that okay, I don't want to live this life this way, I want to change, you can do anything, मेरी माँ अभी
शी 77, अभी वो पहली बार यूरोप ट्रिप पे गई अकेली। सो शी टुक दैट करेज, जो वो बहुत डर रही थी, पर उसने आज इतना होने के बाद, मतलब उसको ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो गई थी उसकी, फिर उसको इस बीपी इशू है, शुगर इशू है, बट उसने करेज लिया उस एज में और उसने ट्रैवल किया। तो एज इज़ नॉट अ प्लेस, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो मैं भले ही अगर 50 मतलब 60 और 70 80 की भी हो जाओ, तभी मुझे लगेगा, तभी मैं काम करना शुरू करूँगी। पर हाँ, मैंने इसलिए जल्दी किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं और ज़्यादा कर पाऊँगी। पर मेरी ज़रूरतें बहुत कम है ज़िंदगी की, मैं छोटे सी चीज़ में भी खुश हूँ। मुझे बहुत फैंसी चीज़ों का इतना कुछ ये नहीं है। मुझे मज़ा आता है घूमने में, पढ़ने में, नए अच्छे किरदार करने में। तो मेरा फोकस वहाँ पे, तो वही। सो आपने डेब्यू किया तलाश से, राइट? मैं हाँ, मतलब तलाश में मैंने एक ही सीन किया था। सो दैट वाज स्टार्ट, एंड नाउ प्रीवियसली में आप फुल स्क्रीन पे आप ही हो सिर्फ। तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो तब से लेके अब तक पूरी बदल गई है आपके लिए? पूरी बदल गई है मैं तो सेम ही हूँ, पर हाँ, जैसे जैसे काम कर रही हूँ, जितना दिल लगा के काम कर रही हूँ, लोग नोटिस कर रहे हैं। और वही है कि जो एक सीन से शुरू किया है, आज लोग पूरी फिल्म मेरे कंधे पे दे रहे हैं, पूरा शो मेरे कंधे पे दे रहे हैं। दैट मीन्स आई हैव समवेयर लाइक देयर। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना, आप किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आए हो, आपको इतने सारे रिजेक्शन से गुजरना पड़ रहा है, आपको एक एक छोटा छोटा सीन कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं तो काम मिल रहा है, कहीं तो आप नोटिस हो जाओगे, कुछ करोगे। तो मुश्किल तो है मेरे जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स को। तो आपको बस यही है कि आपको काम करते रहना है और उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर काम करना है, आपका क्राफ्ट मजबूत करना है। लाइक अगर मेरा क्राफ्ट अच्छा है तो ही मुझे ट्रायल बाय फायर जैसे किरदार मिलेंगे, या प्रिवेसी, या मंटो, या सीक्रेट गेम्स जैसे किरदार मिलेंगे, तभी मुझे काम मिलेगा। तो जो भी है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, वो कर रही हूँ मैं। सो जो आपके कैरेक्टर्स रहते हैं यूजुअली वो पावरफुल रहते हैं, गश्ती रहते हैं और एट द सेम टाइम रिलेटेबल भी रहते हैं, कि जब हम स्क्रीन के इस साइड से आपका कोई भी, चाहे छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा, जब हम उसे देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि ये हमारे जैसी लग रही है हमें। तो क्या आप ऐसे ही कैरेक्टर्स चूज़ करते हो कि आपको अप्रोच ही ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं? अप्रोच ही होता है ऐसे क्योंकि वही है कि जब लोग चाहते हैं कि एक रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया है, तो उनको लगता है राजश्री है नहीं, बट ये स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, क्यों हम सभी है ना, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हैं हम लोगों में ये सारी चीज़ें, और वही किरदार मैं करती हूँ। हम ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अच्छे ब्लो ड्राई करके बाल और सब कुछ अच्छा करके चलते। हम लोग मेस्ड अप है, हम लोग फ्लॉड है, हम लोग कॉम्प्लेक्स्ड है, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग हासिल करते हैं, हम लोग खुश होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, रोते हैं। ये नॉर्मल लोगों की ही आम है, वही मैं किरदारों में डालती हूँ। तो मैं फ़िल्टर किरदार मेरे पास बहुत कम आते हैं, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ, जहाँ पर मैं काफ़ी ऐसे रियलिस्टिक और रॉ कैरेक्टर्स करूँ जिसमें आई बिकम स्किन ऑफ दैट पर्सन। तो मतलब मुझे किसी ने अभी रिसेंटली कहा कि आप काफ़ी खूबसूरत दिखती है। मैंने कहा मतलब नहीं समझा, मतलब शुड आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट और व्हाट? सो नहीं, क्योंकि आप हमेशा जब स्क्रीन पे हम आपको देखते हैं, आप काफ़ी अलग लगती है, मतलब नॉट दैट गुड लुकिंग टाइप्स। मैंने कहा कि मैं किरदार कर रही हूँ, और उस वक्त मुझे आई हैव टू बी रॉ, आई हैव टू बी अ किरदार। अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ ना, मतलब मैं अलग कपड़े पहनूंगी, शायद मेरे बाल अलग होंगे, या मैं शायद काजल लगाना पसंद करूँ, पर मेरा किरदार नहीं चाहता काजल लगाना, या मेरा किरदार नहीं चाहेगा लिपस्टिक लगाना, तो मैं नहीं लगाऊंगी। ऐसा किरदार मिलेगा तो मैं तैयार होके आऊँगी, मतलब हमेशा ब्लो ड्राई रहेगा। पर मेरे किरदारों में नहीं है, मेरे किरदार नॉर्मल है। हम लोग रोज़ ब्लो ड्राई नहीं करते हैं, हम लोग रोज़ मेकअप लगा के नहीं जाते हैं,
तो मैं वो हूँ। टोटली एग्री। सो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना ही है? ऐसे कोई एक कैरेक्टर है, जैसे अभी तो आप रिलेटेबल कैरेक्टर्स कर रहे हो, लेकिन एक कैरेक्टर जो आपको लगता है कि मुझे इसमें, जैसे स्पाई रोल और मे बी कोर्ट का रोल, ऐसे कोई है कोई कैरेक्टर आपके माइंड में? नहीं, मुझे हर तरह के किरदार करने में मज़ा आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही हो। मुझे लगता है बस बोरिंग ना हो, वो कैरिकेचर्ड ना हो। मतलब भले ही वो कोट पहन के हो, पर मैं नहीं चाहती कि वो जो 50-60 सालों से वैसा ही कोट दिखाया जाता है वैसा ना हो। स्पाई हो तो वह वैसी ही बिहेव करे, नहीं हो। हाउस हेल्प हो तो वो वैसी ही बिहेव करेगी, नहीं हो। मैं उसमें चाहती हूँ कि कुछ रंग हो उसके, अलग अलग तरीके से वो बिहेव करती हो। वो कैरिकेचर जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि मैं हाउस हेल्प का किरदार अभी नहीं करूँगी। तो मैंने कितने सारे मुझे किरदार आए थे, वो हाउस हेल्प के थे, पर मैंने कहा आपने इसमें लिखा क्या है अलग, क्या है जो मैं अलग कर सकती हूँ इसमें, वो अगर है तो मुझे दिखाओ। क्योंकि अगर सेम ही टाइप का अगर किरदार लिख रहे हो, कि जो मैंने शायद एंग्री इंडियन गॉडेसेस में किया हो या इसमें किया हो सेक्रेड गेम्स में, इससे अलग कुछ है तो मुझे बताओ, तब मैं करूँगी। अदरवाइज़ वो सेम सेम हो जाता है। लाइक और हमारे यहाँ पे वही ना, कि इसी वजह से राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू डेवलप योर कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप कितना नॉलेज है आपको लोगों का। तो थैंकफुली मुझे मैं जो काम करती हूँ वो इस वजह से छांट छांट के काम करती हूँ कि जो अलग हो। भले ही मेरे मतलब मैं रोज़ काम ना मिले मुझे और काम ना करूँ मैं, पर जो भी करूँगी मुझे ऐसा लगता है कि चलो एटलीस्ट याद तो रहे कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल ये सही मैंने कहा। किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे कौन सा सेलिब्रिटी है जिनको आप देखकर आप एडमायर करते हो कि ऐसा बनना है या इनके तरह करना है? बहुत सारे हैं वैसे देखा जाए तो, बहुत सारे हैं। तो कोई एक या दो का हमें नाम बता दो। यार यहाँ के या बाहर के, कहाँ के? जहाँ की आपकी मर्जी हो। ऐसा तो मतलब बॉलीवुड के बता दो। अच्छा, मैं तो पहले अभी अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने जेसिका चैस्टन का एक न्यूयॉर्क में प्ले देखा था, डॉल हाउस, एंड आई वाज सो सरप्राइज बिकॉज मैं उनके काफ़ी किरदारों को देखा है मुझे, और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो एज एन एक्टर। और मैंने उनको स्टेज पे देखा ब्रॉडवे पे, एंड शी वाज फिनोमिनल ओवर देयर। आई थिंक उस जैसा एक काम मिले वायला डेविस है या ओलिविया कोलमन है, जो आप क्राउन में भी एक अलग किरदार मिलता है उसको देखना, या लॉस्ट डॉटर में भी एक अलग किरदार मिलता है। जैसे अभी तब्बू को किरदार मिलते हैं, शी वर्क्स लाइक इन अंधाधुन, और शी वर्क्स डिफरेंट पर्सन इन मकबूल। तो या जैसे गिली पुची में कोंकणा का किरदार था, और इवन जैसे मनोज वाजपेयी का किरदार है, जैसे फैमिली मैन हो, या भोसले में उन्होंने जो किरदार किया था, या सत्या में अभी किरदार किया था। तो मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ लाइक एन एक्ट्रेस लाइक फीमेल एक्टर का ही बोलूँ, मैं मेल एक्टर में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, कि काश वो मुझे करने मिलते हैं। तो या मैनी। ओके, सो प्रिवेसी से रिलेटेड आप ऑडियंस और फैंस को क्या कहना चाहोगे? प्रिवेसी से रिलेटेड, प्रिवेसी वही एक साधारण सी लड़की की कहानी है, जो जी वर्किंग इन सर्विलेंस स्पेस, पर वो किस जगह से आती है, और उसके साथ क्या क्या हुआ है, और कैसी ज़िंदगी जी रही है, और किस तरह से उसकी ड्रीम्स है, पैशन है, उसके प्रॉब्लम्स है, उसके इश्यूज़ है, वो कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो फिल्म उसमें आपको दिखाई देगा। पर वही एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में एक झुकाव है इसका, और मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट फिल्म है उस तरह से कि आपको कैसे लोगों को, कैसे इंसानों को, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है।
थैंक यू सो मच आशी, बहुत अच्छा Thank लगा आपके साथ बात करके और काफ़ी मज़ा आया मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।